हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर में एक्सरसाइज 10.2 में 10 तक बना दिए हैं बाबू। आज 11 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और देखिए, बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे, यानी प्रश्न नंबर 11। देखिए 11 में है, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि संरेख होता क्या है, इसका अर्थ जानिए। दो या दो से अधिक सदिश जिसका सदिश भाग अगर आपस में बराबर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख। जैसे इसको देखिए, बनाते कैसे हैं। पहला सदिश लिखेंगे, पहला सदिश है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब दूसरा सदिश लिखेंगे, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। इसमें देखेंगे कुछ कॉमन है, तो कॉमन है इसमें -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ध्यान दीजिएगा, पूरा समझिए, एक बार और समझिए। देखिए इसमें कितना सदिश है, 2, और सिद्ध करना है संरेख। तो देखिए इसका नियम क्या होता है। कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है। तो हल में देखिए, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको लिख दिए, जो यहां पर है उसको लिख दिए। फिर दूसरा सदिश को ले लिए, तो दूसरा सदिश यही है, इसमें -2 कॉमन है। अब आप ध्यान दीजिए, ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है। पहला सदिश में इतना है, दूसरा में भी इतना है। आगे गुणांक से मतलब नहीं है, गुणांक क्या है उससे मतलब नहीं है। दोनों का अगर सदिश भाग बराबर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख। देख लीजिए एक बार और। पहले हम लोग पहला सदिश इतना है, इसको लिख लेते हैं। फिर दूसरा सदिश को लिख करके कॉमन लेते हैं। यदि कॉमन लेने पर, देखिए ध्यान दीजिए, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप पहला सदिश है, ई वाला दूसरा सदिश है, -2 कॉमन ले लिए तो यही आ गया। अगर कॉमन लेने पर एक ही जैसा आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख सदिश। यहां ऐसे लिखेंगे, चूंकि दोनों सदिशों का सदिश वाला भाग समान है, इसलिए संरेख है। अब समझ लीजिए, चूंकि दोनों सदिशों का सदिश वाला भाग समान है इसलिए संरेख है। यहां थोड़ा सा रफ जानिए। संरेख होने का शर्त, संरेख होने का
होने का शर्त ए वेक्टर इक्वल प्लस माइनस लेमडा ए वेक्टर। इसका अर्थ जानिए। संरेख होने का शर्त होता है कि जो पहला वेक्टर होगा दूसरा वेक्टर वही होगा, लेकिन उसमें कोई कांस्टेंट का गुणा रहेगा। तो यहां मिलाइए, पहला वेक्टर इतना है, दूसरा वेक्टर भी इतना ही है, यहां -2 है, तो लेमडा का जगह कौन ले लिया? -2। और वेक्टर वाला देखिए, ये पहला का वेक्टर वाला पार्ट और दूसरा का वेक्टर वाला पार्ट एकदम बराबर है, और जब दोनों का वेक्टर वाला पार्ट बराबर होगा तो समझिए कि संरेख है। अगर दोनों का वेक्टर वाला पार्ट बराबर नहीं होगा तो संरेख नहीं है। समझ गए होंगे? संरेख में वेक्टर वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिख रहे हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। समझिएगा प्यारे स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिएगा, 1-2 दिन के अंदर में वाईफाई सुविधा हो जाएगा। फिर आप लोग का 10 बजे वाला भी क्लास चलेगा और शाम में भी ये क्लास लेंगे। टेंशन नहीं लेना है, घर पे आराम से बैठना है, अजय सर पर भरोसा रखना है। अजय सर पर भरोसा रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे लॉकडाउन खुले या ना खुले, कोचिंग खुले या ना खुले, आप लोगों का एकदम कंप्लीटली सिलेबस होगा और परीक्षा दीजिएगा। केवल पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 नंबर में सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हम एक फॉर्मूला आप लोगों को बतलाए थे कि मात्रक सदिश के अदिश गुणनफल को दिक कोसाइन कहते हैं। मात्रक सदिश के अदिश गुणनफल को दिक कोसाइन कहते हैं। तो पहले देखिए इसका निकालते हैं। मात्रक सदिश या इकाई सदिश देखिए होता क्या है, जो सदिश है उसको ऊपर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड मॉड में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यहां लिख देंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मॉड करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। आई यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगला स्टेप देखते हैं। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड स्क्वायर रूट 14 होगा इतना। दिक कोसाइन का परिभाषा जानिए। मात्रक सदिश या इकाई सदिश के अदिश गुणनफल को दिक कोसाइन या दिक कोज्या कहते हैं। परिभाषा में पढ़े हैं आप लोग। मात्रक सदिश के अदिश गुणनफल को
दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या कहते हैं। अभी मात्रक सदिश निकाल रहे हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। तो देखिए अलग अलग डिवाइड करते हैं, नीचे के बाद ऊपर लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 1/√14i प्लस 2/√14j प्लस 3/√14k। अब लिखेंगे इसलिए दिक् कोसाइन इक्वल, तो जो अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल देखिए आई का गुणनफल क्या है, 1/√14 कॉमा 2/√14 कॉमा 3/√14, यही आंसर। आप लोगों को परिभाषा में बतलाए थे प्यारे स्टूडेंट कि मात्रक सदिश के अदिश गुणनफल को दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या कहते हैं। तो पहले हम यहां निकाले क्या है, मात्रक सदिश या इकाई सदिश निकाले हैं, तो इतना आ गया। तो हम बतलाए हैं कि मात्रक सदिश या इकाई सदिश के अदिश गुणनफल को दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या कहते हैं। तो इसका देखिए आई का गुणांक कितना है, जे का इतना है, के का इतना है, तो दिक् कोसाइन इक्वल इतना हो गया। समझ गए होंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न में चलेंगे। तेरह नंबर प्रश्न अब अगला आ रहा है आप लोगों का। ये मिटा देते हैं बाबू। तेरह नंबर, 13 में है बिंदुओं ए 1,2-3 एवं बी -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। समझिएगा। इसमें भी निकालना है प्यारे स्टूडेंट दिक् कोसाइन। तो देखिए समझिएगा, कह रहा है कि बिंदुओं ए एवं बी, एक लाइन खींच देते हैं, यहां ए नाम दे देते हैं, तो यहां बी नाम दे देते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश, दिष्ट मतलब होता है दिशा, तो ध्यान दीजिएगा, को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट, यानी ए से बी की तरफ दिशा वाला सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्शन ऐसे दे देंगे, ए का नाम 1 2 -3, बी का हो गया -1 -2 1। कह रहा है कि ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश, मतलब ए से किधर जाने वाला, बी के तरफ,
तो पहले निकालेंगे ए बी वेक्टर, घटाते हैं, इसमें से ही घटेगा तो -2i कैप, -2 में से 2 जाएगा, -4j कैप, 1 में से 3 जाएगा, +4k कैप। बतला रहे हैं कैसे, देखिए कैसे घट रहा है। अगला में से पिछला, -1 में से 1 घटा तो -2i कैप, -2 में से 2 घटा तो -4j कैप, और 1 में से 3 गया तो +4k कैप। मतलब सदिश निकालने के लिए अगला में से पिछला को घटाते हैं। अब निकालेंगे मात्रक सदिश, मात्रक सदिश तो हो जाएगा ए बी वेक्टर बटा ए बी वेक्टर का मॉड। यहां लिखते हैं ए बी वेक्टर का मान -2i कैप -4j कैप +4k कैप, और बटा में मॉड में -2i कैप -4j कैप +4k कैप। चलिए अब तो बन जाना चाहिए। बतला दे रहे हैं कैसे होगा, देख लीजिए आप लोग। मात्रक सदिश के अदिश गुणनफल को दिक् कोसाइन या दिक् कोजिया कहते हैं। तो अभी मात्रक सदिश निकाल रहे हैं, ऊपर ला मिटा दे रहे हैं। तो यहां लिखेंगे -2i कैप -4j कैप +4k कैप। इसका वर्गमूल कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। यहां पे आएगा -2i कैप -4j कैप और +4k कैप बटा में √36। तो ये हो जाएगा -2i कैप -4j कैप +4k कैप और बटा में हो जाएगा 6। अलग अलग डिवाइड करते हैं तो यहां देखिए -1/3i कैप, 2 तिहाई 6, -2/3j कैप, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर +2/3k कैप। समझ लीजिए कैसे किए हैं। 2 तिहाई 6 -1/3i कैप, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -2/3j कैप, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो इसलिए दिक् कोसाइन इसका हो जाएगा -1/3 -2/3 और फिर 2/3। यही आंसर। मात्रक सदिश के अदिश गुणनफल को दिक् कोसाइन कहते हैं। चलिए 14 नंबर बनाएंगे। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, कल के क्लास में एक समाप्त करने के बाद 10.3 का थ्योरी भी कल जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में। ये मिटा देते हैं। पूरा मिटा दे रहे हैं बाबू, मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा देना। हाँ मिटा दे रहे हैं। चौदह नंबर दर्शाइए कि सदिश
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब छो ओ एक्स कॉमा ओ वाई एवं ओ जेड के साथ ओजेड के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। थोड़ा इसको ज्यादा समझिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है, समझिएगा। सिद्ध करना है, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप सदिशों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तीन व्यक्ति हैं, समझने के लिए देखिए, तीन व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति के पास 100-100 गो रुपया है, तो तीनों का झुकाव बराबर है। यानी जब राशि बराबर होता है तो झुकाव भी बराबर होता है। तो यहां देखते हैं, तीन अक्ष का निर्माण करना है। देखिए एक्स वाई जेड, यहां ओरिजिन हो गया मूल बिंदु, ऐसे डायरेक्शन, यहां ऐसे डायरेक्शन, यहां ऐसे। अब देखेंगे क्या क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो एक्स वाला पे होता है आई कैप, वाई वाला पे हो जाएगा जे कैप और जेड वाला पे हो जाएगा के कैप। समझिएगा, कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। सिद्ध करना है कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ जो झुकाव है वो बराबर होना चाहिए। यहां देखते हैं, ये हो गया ओ एक्स, ये ओ वाई, ये ओ जेड। सिद्ध करना है कि तीनों अक्ष के साथ इसका जो झुकाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बराबर। तो देखते हैं यहां से, पहले लिखते हैं ओ एक्स वेक्टर, ओ एक्स वेक्टर। इसमें आई कैप है लेकिन जे के नहीं है, तो यहां लिख देंगे आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसका मॉड निकाल देंगे, ओ एक्स वेक्टर का मॉड तो आएगा, आई का गुणांक 1 है, 1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल 1। अब ओ वाई वेक्टर निकालते हैं, ओ वाई वेक्टर, इसमें जे है लेकिन आई के नहीं है, तो जो नहीं रहता है 0, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। अब ओ वाई वेक्टर का मॉड करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल 1। समझिए, अब निकालेंगे ओजेड वेक्टर। ओजेड वेक्टर पर के कैप है, आई जे नहीं है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। इसका भी मॉड निकालेंगे, ओजेड वेक्टर का मॉड तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ लीजिए। देखिए बाबू, कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। पहले अक्ष बनाए हैं ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ओ एक्स पर आई कैप होगा, वाई वाला पर जे कैप होगा और जेड वाला पर के कैप होगा, क्योंकि यहां देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तीनों जोड़िए
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक्स अक्ष पर आई होगा, वाई पर जे होगा और जेड पर के होगा। कौन कौन कह रहा है? तो ओ एक्स ओ आई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। सिद्ध करना है, दर्शाइए यानी सिद्ध करना है। पहले हम ओ एक्स वेक्टर लिए, तो ओ एक्स वेक्टर में आई वाला है तो आई कैप रहेगा, जे के नहीं है तो जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ओ एक्स वेक्टर का मॉड निकाल दिए तो 1 आ गया। फिर ओ आई वेक्टर लिए हैं, तीनों लेना है, ओ एक्स ओ आई ओ जेड। तो ओ आई वेक्टर लिए तो आई नहीं है तो जीरो आई कैप, जे है तो जे कैप, के नहीं है तो जीरो के कैप। इसका भी मॉड निकाल दिए तो आ गया 1। ओजेड वेक्टर लिए तो के है, आई जे नहीं है तो जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस के कैप। इसका मॉड निकाल दिए तो आ गया 1। एक बात बाबू ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी कोई भूलवा देता है, प्रश्न करता है कि सदिश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कभी कभी कोई कहता है कि सदिश का मान ज्ञात कीजिए, भुलवाने के लिए देता है। तो कोई भी अगर सदिश देगा और आपसे कहेगा कि उसका मान ज्ञात कीजिए तो उसका केवल मॉड कर दीजिएगा। मॉड करने पर जो आएगा वही सदिश का मान होता है। एक बार और सुन लीजिए, कोई कभी भी आप लोग से कहेगा कि सदिश का मान ज्ञात कीजिए तो केवल जो सदिश देगा उसका मापांक निकाल दीजिएगा। जो सदिश का मापांक होता है वही सदिश का मान होता है। यहां लिख दे रहा है रफ में, सदिश का मान इक्वल सदिश का मापांक, ये हो गया रफ। कभी कोई कहेगा कि सदिश का मान ज्ञात कीजिए तो सदिश का मान कहेगा तो केवल उसका मापांक निकाल दीजिएगा, वही सदिश का मान हो जाएगा। तो अब देखिए आगे लिखते हैं, ओ एक्स वेक्टर का वैल्यू 1 आया, ओ वाई वेक्टर का भी 1 आया, ओ जेड वेक्टर का भी 1 आया। तो लास्ट में लिख देंगे चूंकि ओ एक्स वेक्टर का मॉड इक्वल ओ वाई वेक्टर का मॉड इक्वल ओ जेड वेक्टर का मॉड, इसलिए ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका है, क्योंकि तीनों का मान ओ एक्स वेक्टर के मॉड का मान 1, ओ वाई वेक्टर के मॉड का मान 1, ओ जेड वेक्टर के मॉड का मान 1, तो तीनों के मॉड का मान बराबर है, इसलिए इसका झुकाव भी बराबर होगा। यही सिद्ध करना था। जब मान बराबर होगा तो झुकाव भी बराबर होगा। तो बाबू आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, डेली वेक्टर का एक वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, पूरा देखिए और कल 10.2 खत्म कर देंगे और थोड़ा बहुत 10.3 का थ्योरी भी कल जाएगा। यानी अब इसमें 4 प्रश्न केवल और है, 15 नहीं बनाएंगे। 15 आप लोगों का उदाहरण में बनवा दिए हैं, 15 उदाहरण में बन गया है। तो कल 16, 17, 18, 19 बनाकर और 10.3 का थोड़ा बहुत थ्योरी कल देंगे और फिर आगे थ्योरी देंगे इसका। तो आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू।